नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। अंकिता भंडारी केस की बहुत समय से हमने आपको कोई कोर्ट की कार्रवाई नहीं दिखाई, आज दिखाएंगे आपको। लेकिन कोटद्वार कोर्ट में क्या कुछ हुआ, पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। और पहले आप देखिए कोटद्वार भाबर के मालन पुल में क्या स्थिति है आज के दिन, फिर आपको दिखाते हैं अंकिता भंडारी केस में कोटद्वार कोर्ट से डायरेक्ट दिखाते हैं सीधे ग्राउंड से। नमस्कार, इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं और बूंदाबांदी होने लगी है। मालन पुल के पास आए थे हम, तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं पुल में क्या चल रहा है। तो फिलहाल नदी में पानी कम है और बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो बारिश होगी तो फिर काम करने में परेशानी होती। दिखाते फिलहाल सूरत हाल क्या है मालन पुल के पास। तो मालन पुल में स्लैब्स को लिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ पर पानी को उस जगह में जाने से रोकने के लिए भी तमाम काम किए जा रहे हैं। अभी तो सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद काम शुरू हो जाए। फिलहाल नदी में पानी बिल्कुल ना के बराबर है और ये बहुत राहत की बात है फिलहाल कि बारिश भी हो रही है और मालन नदी में पानी नहीं है। हालांकि अभी जुलाई अगस्त तक नदी में पानी आने की संभावना हमेशा रहती है। फिलहाल काम चल रहा है कह सकते हैं आप इसे, लेकिन ये काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इसको लेकर शायद कोई भी आश्वस्त नहीं है, काम करने वाले भी आश्वस्त नहीं है। लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इंजीनियर भी जानते हैं और शायद सरकार भी जानती है कि दिसंबर तक इस पुल का रेडी होना फ़िलहाल संभव नहीं है। मशीनें खड़ी हैं, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, नदी में पानी नहीं है, तो मान के चलिए कि मालन पार का आवागमन फ़िलहाल ठीक ठाक है। इस समय कोटद्वार कोर्ट में मौजूद है। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हो रही है। हर शुक्रवार को लगभग ये डेटें लगती हैं। तो फिलहाल आप देखिए ये कोर्ट है और यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। मतलब अभियुक्त 2 तो कम से कम यहाँ पे आए हैंगे इस लिस्ट पे। नमस्कार, कोटद्वार में बारिश शुरू हो गई है और कोटद्वार के कोर्ट में इस समय मौजूद हैं। कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हो रही है, जिस खबर पर हमारी सबसे ज़्यादा नज़र रहती है। लेकिन बहुत दिनों से हमने आपको अंकिता भंडारी केस की कोई खबर नहीं दिखाई। आज शुक्रवार है, कोटद्वार के कोर्ट में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही है। तो चलिए आपको बताते हैं फिर आखिर आज कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है। बहुत लंबा समय हो गया है, लोग जानना चाहते हैं कि कब तक फैसला आएगा, क्या है पूरा मामला। हर शुक्रवार को कोटद्वार के कोर्ट में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई होती है, तो आज भी हो रही है। चलिए फिर, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। अंकिता भंडारी केस कोटद्वार कोर्ट। तो ये कोटद्वार कोर्ट है। कोटद्वार कोर्ट में अगर आप गाड़ियां देखेंगे तो चूँकि इस केस में 3 आरोपी हैं, इनमें से तीनों आरोपी अलग अलग जेलों में हैं। पुलकित आर्य हों, सौरभ भास्कर हों या अंकित गुप्ता हों, तो सब अलग अलग कोर्ट में हैं। और गाड़ियां यहाँ पर इस तरह से खड़ी हैं। आप देखिए एक गाड़ी ये खड़ी है, चूँकि तीनों ही अलग अलग जेलों में हैं। देहरादून, पौड़ी और चमोली की जेलों में तीनों ही अभियुक्त हैं, लेकिन हर तारीख में तीनों ही आते हैं। बहुत दिनों से इस तरह का कोई मतलब गवाही नहीं हो रही थी, हम आपको दिखा नहीं पा रहे थे, लेकिन आज दिखा रहे हैं आपको। इस समय कोटद्वार कोर्ट में मौजूद है। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हो रही है। हर शुक्रवार को लगभग ये डेटें लगती हैं। तो फिलहाल आप देखिए ये कोर्ट है और यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। मतलब अभियुक्त 2 तो कम से कम यहाँ पे आए हैंगे इस लिस्ट पे। तो कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई आज हो रही है और क्योंकि बहुत लंबे समय से हम आपको खबर दिखा नहीं पाए, तो आज आपको ज़रूर दिखाएंगे कि इस केस में क्या प्रोग्रेस है। काफ़ी समय हो गया है, सभी को लगता है कि बहुत समय लग रहा है। तो आज अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हो रही है। 2 गाड़ियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो मतलब मान के चलिए कि 2 आरोपी कम से कम कोर्ट के अंदर हैं। तो फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या कुछ होने वाला है इस केस में। और चूँकि बहुत लंबा खिंच गया केस, बहुत सारे लोग हमसे जानना चाह रहे हैं अंकिता भंडारी केस में क्या हुआ, लेकिन अंकिता भंडारी केस की सुनवाई जारी है, सुनवाई चल रही है। अभी बहुत कुछ इसमें प्रक्रिया कानूनी लंबी है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा अंकिता भंडारी को। फिलहाल कोटद्वार कोर्ट में। नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपके में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम है। सुबह 7 बजे हमने मालन पुल में जाकर देखा कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है, और बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं अंकिता भंडारी केस में क्या कुछ हो रहा है। तो आज हम कोटद्वार कोर्ट में मौजूद हैं और अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही है। क्योंकि बहुत जो सुनवाई हो रही थी इससे पहले, उनमें मतलब टेक्निकल मामले थे। चलिए फिर आपको दिखाते हैं अंकिता भंडारी केस में आज गवाही हो रही है, सुनवाई हो रही है, किसकी हो रही है, क्या हो रही है, दिखाते हैं आप। फिलहाल ये कोटद्वार कोर्ट है। कोटद्वार कोर्ट में सुनवाई हो रही है और यहाँ पर एक गाड़ी गेट पर खड़ी हुई है, तो एक गाड़ी और है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको। ये कोटद्वार सिम्बल चौक का कोर्ट है। एक गाड़ी और यहाँ पे खड़ी हुई दिखाई दे रही। तो मान के चलिए आपकी 2 आरोपी तो कम से कम आज कोर्ट में आए होंगे। तो
लगभग 2 बज रहे दोपहर के, तो इनके वापस जाने का समय हो गया। बहुत लंबे समय से क्या हो रहा था कोर्ट में कि जो टेक्निकल बताइए कि जिन्होंने बॉडी का पोस्टमार्टम किया, जिन्होंने वहाँ पे फ़ोन की जांच की, उन लोगों की गवाही हो रही थी। इसमें अभी अंकिता भंडारी केस में अभी कोटद्वार कोर्ट में मौजूद हैं इस समय हम, और हमारे साथ तो बहुत सारे लोग हैं जो सामाजिक तौर पर अंकिता भंडारी केस से जुड़े हुए। ये भाई साहब खास तौर पर श्रीनगर से आए। भाई साहब, आप श्रीनगर से आए आज? हाँ, हर तारीख में आते हैं हम लोग। आप हर तारीख में आते, तो आज आप आए हैं और आपने ये लगा रखा है जस्टिस फॉर अंकिता। ये कमेटी है पूरा जस्टिस। क्या लग रहा है आपको, अंकिता भंडारी को इस कोर्ट से न्याय मिल सकता है? क्या लग रहा है आपको? न्याय में तो पुलिस ने पहले ही जो इतने गवाह जो रखे, जी जी 98 से ज़्यादा गवाह, जी ये खुद एक केस को डाइल्यूट करेगा, थका देगा। जी जी मतलब ये पूरी एक साजिश थी। और मतलब अभी 40-45 इतने गवाह हुए हैं अभी, जी जी। और 2 साल तक चलेगा ये। 18 सितंबर को 2 साल होने आ गए। अच्छा, आप श्रीनगर रहते हो, श्रीनगर के श्री कोट में अंकिता भंडारी का गांव भी है। वहाँ पे मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम अंकिता भंडारी के अंकिता भंडारी के नाम पे रखा जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको, सरकार घोषणा क्या तो हो गई, हम लोग यही बात कर रहे हैं कि घोषणा सरकार ने कर दी, पर अभी तक ना तख्ती लगाई ना कुछ लगाया। जी जी तो उसको लेके भी जो जस्टिस फॉर अंकिता कमेटी जो हम कर रहे हैं, इसकी तरफ से भी हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं। जी और ये एक गरीब बाबा को जिस तरह का थकाने का पूरी प्रक्रिया है, जी ये कोर्ट न्यायालय ये सब करते करते ये क्लियर कट केस था। ये क्लियर कट केस में फैसला आना चाहिए था, और अभी तक डिले हो रहा है। तो और जनता को सबके दिलों में है कि इसको न्याय मिलेगा ही, जी जी तो है। नहीं तो संगठित तौर पर हमारे लखेड़ा जी हैं यहाँ पे, जी जी। शिवानंद लखेड़ा हाँ, जी। लखड़े जी कोटद्वार के, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। हाँ, ये तो कोशिश आप करते रहते श्रीनगर से आए, तो आप कब आए? सुबह आ गए थे क्या? हैं। अभी बारिश वारिश के कारण बीच में नाला भी आ रखा है। हाँ जी। हमको फिर गाड़ी एक जगह रख के, स्कूटी में एक जगह रख के, फिर हम लोग बस में आए थे। अच्छा, तो वापस जाओगे आज आप? हाँ, अभी करेंगे। तो अगली डेट में भी आओगे फिर आप? हाँ चलिए, नाम बता दीजिए अपना। हाँ, मेरा नाम मुकेश सेमवाल। अच्छा, सेमवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सेमवाल जी श्रीनगर से आ रहे हैं और ये भी अंकिता भंडारी के लिए न्याय चाहते हैं। इनके साथ एक और भाई साहब हैं। तो भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत सारे वादे किए थे, और अंकिता भंडारी के माता पिता ने जिसको वीआईपी बताया है वो भी मतलब एक बीजेपी के संगठन से जुड़ा हुआ है। तो कुछ कहना चाहेंगे इस केस में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है, इसमें इंसाफ मिलेगा क्या? सरकार इसमें बहुत सुस्त कार्रवाई कर रही है, और जो भी मतलब उनके माता पिता ने जो बताया था, उनकी भी जांच की जानी चाहिए, उनकी हाँ, कॉल डिटेल की जांच, और जो आरोपी हैं उनकी भी कॉल डिटेल निकालनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक। आप भी श्रीनगर से आ रखे? बहुत दूर से। तो आप श्रीनगर अंकिता भंडारी का जो गांव है श्रीकोट, उसके आसपास रहते हैं क्या? नहीं, मेन श्रीनगर में। चलिए, नाम बता दीजिए अपना। अनिल तिवारी। अच्छा, तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने भी धामी जी को केंद्रित करके लिखा है सीबीआई जांच। आपको लगता है सीबीआई जांच होती तो मामला निपट जाता? बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लखेड़े जी, 2 लोग तो श्रीनगर से आए हैं, आप कोटद्वार में रहते हैं, आप अंकिता भंडारी की इसको लगातार मतलब उसके लिए सड़कों पे आए हैं। क्या लग रहा है आपको, कुछ 2-3 महीने से चुनाव हुए, तो अब अंकिता भंडारी केस में आज आप कोटद्वार कोर्ट पे मौजूद हैं, तो क्या चाहते हैं आप अंकिता भंडारी केस में? इस कोर्ट से आपको क्या लग रहा है, क्या जस्टिस मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इस तरह के संवेदनशील मुद्दे हैं, जी पहले तो इनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जी जी जैसे कि हम शुरू से देख रहे थे कि जब लोकसभा चुनाव आने वाले थे, जी जी उससे पहले लोगों ने इसको पूरा का पूरा एक राजनीतिक मुद्दा बना के रखा। जी जी। और ऐसा नहीं है, इसमें आम लोग भी आए, जी। कोर्ट के बाहर लोगों ने प्रदर्शन भी करा। हाँ जी, हाँ जी। आप भी उनमें से थे, सड़कों में उनमें बैठे से थे? मैं था। हाँ, उनमें से मतलब मैं भी था, आम लोगों के बीच में से। लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से कुछ ऐसे भी लोग थे जो शुरू से अंकिता के माता पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जी जी उनका साथ दे रहे थे, लड़ाई में लगातार उनके साथ बने हुए थे। आज नहीं हो? आज नहीं भी है, और चुनाव आते आते उन्होंने भी उसका कहीं ना कहीं चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करी, जी। जिससे कि सीधा सीधा ये मैसेज जाता है कि वो दरअसल में अंकिता के माता पिता के साथ नहीं थे, जी वो केवल अपने चुनावी स्वार्थ के लिए उन लोगों के साथ खड़े थे। तो इस तरह के जो संवेदनशील मुद्दे हैं, ये जो सामाजिक मुद्दे हैं हमारे, पहले तो इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका निर्णय होना चाहिए। इतना लंबा ये जो निर्णय जो अभी तक डिसीजन नहीं आ पाया है, तो इतना लंबा नहीं चलना चाहिए ये, क्योंकि एक बहुत ही अति संवेदनशील मुद्दा है। आप समझ सकते हैं कि एक पहाड़ की बेटी चाहे पहाड़ की हो चाहे प्लेन्स की हो, हाँ, कहीं की भी हो, जी। पर जिस तरह का इतना गंदा कृत्य उसके साथ किया गया, जी तो इस तरह के दोषियों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई लोग श्रीनगर से आए हुए हैं, जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आज भाई लोग श्रीनगर से आए हैं, ऐसे ही पूरे उत्तराखंड से, चाहे वो पहाड़ का इलाका हो चाहे वो मैदानी इलाका हो,
पूरे उत्तराखंड से अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हर एक आम आदमी को आगे आना चाहिए। जो सोशल एक्टिविस्ट है उनको आगे आना चाहिए, जो कानूनन के जानकार हैं उनको भी आगे आना चाहिए, ताकि ये केस भटके ना और जल्द से जल्द इस तरह के दोषियों को सज़ा मिल पाए। लकड़े जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही है कोटद्वार कोर्ट में। अवनीश नेगी जो इस समय अंकिता भंडारी की पैरवी कर रहे हैं, उनसे हमको जानकारी मिल पाएगी। और देखिए मौसम बड़ा ख़राब है, बारिश हो रही है कोटद्वार में, और मानकर चलिए आपकी अंकिता भंडारी केस की सुनवाई को लेकर इस समय कोई भी यहाँ पे पत्रकार नहीं है, कोई रिपोर्टर नहीं है, मतलब मीडिया ने इसको लगभग इग्नोर कर दिया है। लेकिन हम आपको ज़रूर बताएंगे अंकिता भंडारी केस में आज क्या कुछ होने जा रहा है। चलिए फिर आज कोटद्वार कोर्ट में हम अंकिता भंडारी केस की आज सुनवाई होनी थी। मतलब आज ये मान के चलिए आपकी अंकिता भंडारी की ओर से आखिरी गवाही होनी थी। जांच अधिकारी राजेंद्र खोलिया जिन्होंने इस पूरे केस की जांच की है, लेकिन उनके साथ जो क्वेश्चनिंग होनी थी, तो अनुज पुंडीर के साथ हमारी अनौपचारिक बातचीत हुई है। तो उन्होंने आज ये कहा है कि भाई ये चूँकि बहुत अहम मामला है और जो राजेंद्र खोलिया जांच अधिकारी है वो इस केस में आखिरी गवाह हैं, तो हमने अगली तारीख ली है। तो आप ये मान के चलिए कि फिर फ़िलहाल आज केस में क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो पाएगी। मतलब जो पुलकित आर्य की पैरवी कर रहे वकील अनुज पुंडीर हैं, वो जांच अधिकारी जो राजेंद्र खोलिया हैं उनसे बातचीत नहीं कर पाएंगे, उनके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएंगे। मामला थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर लास्ट और अक्टूबर प्रथम वीक तक इस केस में इस कोर्ट से फैसला आ सकता है। हालांकि जो यहाँ पर पुलकित आर्य की पैरवी कर रहे वकील है, उन्होंने इस केस को ट्रांसफ़र करने की भी एप्लीकेशन लगाई हुई है। तो चलिए फिर अंकिता भंडारी केस में आज हम आपको दिखा रहे कोटद्वार कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। फ़िलहाल कोर्ट के अंदर मौजूद है राजेंद्र खोलिया जो जांच अधिकारी हैं, और जो वकील हैं वो फ़िलहाल पुलकित आर्य के वो कोर्ट के अंदर नहीं है। उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि वो अगली तारीख में जिरह करेंगे। तो फ़िलहाल केस जारी है, फैसला आने में समय लगेगा। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। चलिए फिर शाम के 5 बजने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कोर्ट की कार्रवाई अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। ये जो गाड़ी है जिसमें आरोपी आते हैं, इस गाड़ी को बैक किया जा रहा है और अब ये गाड़ी लगाई जाएगी गेट पे, जहां पर जो आरोपी है उनको इस गाड़ी से रवाना किया जाएगा। तो चमोली, पौड़ी और देहरादून की जेलों में बंद हैं तीनों ही आरोपी। तो ये गाड़ी जो है, गाड़ी नंबर 1 अब गेट पर लग रही है। तो मान के चलिए आप आज 5 बज गए शाम के, कार्रवाई लगभग समाप्त होने वाली है। कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस में आज राजेंद्र खोलिया जांच अधिकारी की गवाही हो रही है। तो ये गाड़ी अब लगाई जा रही, तो मान के चलिए कि आज कोर्ट की कार्रवाई लगभग समाप्त होने वाली है। ये फिर आरोपी नंबर 1 को लाया जा रहा है, अंकित गुप्ता है ये। अंकित गुप्ता को अब रवाना किया जा रहा है। तो मान के चलिए कोर्ट की कार्रवाई आज की लगभग समाप्त होने वाली है। अंकिता भंडारी केस में कोटद्वार कोर्ट से दिखा रहे हैं आपको। पहला आरोपी कोर्ट से बाहर आया है 5 बज गए शाम के, और इस गाड़ी में बैठाया जा रहा है उनको। तो अंकिता भंडारी केस में बहुत दिनों बाद आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं, तो आज दिखा रहे हैं आपको। कोर्ट की कार्रवाई हो चुकी है पूरी, अब आरोपी जा रहे हैं धीरे धीरे कोर्ट से बाहर। तो ये हैं अंकित गुप्ता। तो पहली गाड़ी को रवाना किया जा रहा है। चलिए फिर आज राजेंद्र खोलिया जो जांच अधिकारी थे उनका बयान दर्ज हो गया, ये जा रहे हैं अंकित गुप्ता जा रहे हैं। चलिए फिर एक और गाड़ी जिसमें एक और आरोपी को भेजा गया। चलिए फिर अंकिता भंडारी केस में आज की कार्रवाई हो गई। सौरभ भास्कर को रवाना कर दिया गया है, और पुलिस की भी ड्यूटी होती है अंकिता भंडारी केस में कोटद्वार न्यायालय में। जब तक आरोपी जाते नहीं है तो तब तक पुलिस के लिए भी बहुत एक ड्यूटी होती। चलिए ये आरोपी भी चला गया है सौरभ भास्कर, अब आएगा पुलकित आर्य जो मुख्य आरोपी। चलिए फिर आज सबसे अहम गवाही थी, यह है जांच अधिकारी राजेंद्र खोलिया जिन्होंने इस पूरे केस की जांच की। साथ में मौजूद है अवनीश नेगी। तो कोर्ट की कार्रवाई लगभग समाप्त हो चुकी है। शासकीय वक्ता अवनीश नेगी और राजेंद्र खोलिया जो जांच अधिकारी है फिलहाल कोर्ट से बाहर जा रहे हैं। हालांकि आज इनका लिखित में बयान दर्ज हुआ है, अब इनके साथ जिरह करेंगे अनुज पुंडीर जो आरोपियों के वकील हैं। तो अब अंतिम आरोपी का आना शेष। देखिए पुलकित आर्य कोर्ट परिसर से बाहर आ रहा है। पुलकित आर्य को अब सबसे आखिर में ये देखिए आप स्काई ब्लू टी शर्ट में आपको कोर्ट के अंदर से बाहर आते हुए दिखाई देगा पुलकित आर्य के लिए गाड़ी लग गई है। तो पुलकित आर्य को अब गाड़ी में बिठाया जाएगा। ये आरोपी मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य, और पुलकित आर्य को अब गाड़ी में बिठाया जा रहा है। तो देखिए आप कोर्ट की कार्रवाई लगभग समाप्त हो चुकी है और अब गाड़ी में जा रहा है पुलकित आर्य। कोटद्वार कोर्ट में आज अंकिता भंडारी केस में जांच अधिकारी राजेंद्र खोलिया की गवाही हो चुकी है, और अब ये पुलकित आर्य की गाड़ी जो चमोली जेल में है उसको रवाना किया जा रहा है। तो केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, और ये वकील हैं
पुलकित आर्य की ओर से पैरवी कर रहे हैं और साथ में इनके साथ जो दिखाई दे रहा है सौरभ भास्कर के रिलेटिव है। चलिए फिर अब पुलकित आर्य को भी रवाना किया जा रहा है। कोटद्वार कोर्ट से आज हमने आपको दिखा दी राजेंद्र खोलिया के आज बयान दर्ज हुए हैं। चलिए फिर अभी हमारी बातचीत हुई है अनुज पुंडीर से जो पुलकित आर्य की ओर से पैरवी कर रहे हैं। कोटद्वार कोर्ट में आज राजेंद्र खोलिया जो जांच अधिकारी है उनका बयान दर्ज किया गया। चूँकि वो जांच अधिकारी हैं तो उनकी गवाही, उनका बयान काफ़ी लंबा होना है। 12 जुलाई को भी दोबारा यहाँ पर आएंगे राजेंद्र खोलिया, उनका बयान दर्ज किया जाएगा। तो ये मान के चलिए सितंबर तक इस केस में फैसला आ सकता है, क्योंकि ये अंकिता भंडारी केस में आखिरी गवाह हैं राजेंद्र खोलिया। इसके बाद जो डिफेंस हैं वो भी अपने गवाह पेश करेगा। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि सितंबर तक अंकिता भंडारी केस में फैसला आ जाएगा। चलिए फिर आज कोटद्वार कोर्ट से इतना ही। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी, खबर बिंदास, खबर सही, खबर बिंदास। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।